फोटो भी दिख रही है, उसके एक्सप्रेशंस भी दिख रहे हैं, सब चीजें दिख रही हैं ऑल इन। कितने लोगों को लगता है दिस इज वाओ, राइट? WOW इन द चैट बॉक्स। कि इस तरह की हमारी नहीं आती है यार। अगर हमारी आती है तो वो खराब आती है, या उतनी अच्छी दिखती नहीं, या वो रोबोट्स लगते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जी हम वो चीज अचीव नहीं कर पाते हैं, दिस इज वाओ, WOW, राइट? WOW इन द चैट बॉक्स। ये हमारा अगला पैरामीटर है दैट वी यूज, एंड सेम स्ट्रैटेजी एज यूज वन ऑफ फास्ट अमन कुमार जी 2.75 लाख रुपीस की सेल उन्होंने जनरेट करी थी। एंड अपार्ट फ्रॉम हिम वी हैव अ लॉट ऑफ अदर बिजनेस। विपिन चावला जी आए थे हमारे पास पिछले साल फेस्टिव, कहते हैं कि जी आई लॉस्ट ईयर, सॉ लॉट ऑफ पीपल अचीव द माइलस्टोन 5 लाख इन अक्टूबर, आई जॉइन इन सितंबर, कुछ ना कुछ। तो बड़े सारे लोगों ने प्लान बनाया। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ना कॉन्वर्सेशन के लिए होते हैं। मान लो कि आपने इंस्टा पे कोई वीडियो डाली, उस कस्टमर ने पूछा प्राइस अवेलेबल है, कलर क्या है, साइज क्या, कैश ऑन डिलीवरी, 17 मैसेज के बाद भी हो सकता है आपके पास ऑर्डर ना आए। और क्या आपके पास इतना टाइम है कि हर बार हर प्रोडक्ट को आप हर कस्टमर को इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर पाओ? क्या लगता है? हाँ, मैंने याद है। क्या लगता है आपको? आपके पास इतना टाइम है? किस किस के पास इतना टाइम नहीं है? राइट मी इन द चैट बॉक्स। राइट मी इन द चैट बॉक्स। किस किस के पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर प्रोडक्ट को हर कस्टमर को बार बार एक्सप्लेन करूं? अब सोचो 17 18 20 चैट साइमल्टेनियसली चल रही है रोज की 20 चैट्स, महीने की रोज की 20, महीने हफ्ते की 140 चैट्स पे ये कॉन्वर्सेशन चल रही है, और अगली दिन और आ रही है, और आपको पुराने बंदों के साथ फॉलोअप भी करना है। कितने लोग ये मैनेज नहीं कर सकते? राइट मी इन द चैट बॉक्स। व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन करने के लिए होता है। आपको अगर हर बार अपना पूरा का पूरा, तो आप फेस्टिवल मनाओगे कब, बाकी सेल कब करोगे अगर यही करते रहोगे तो? व्हाट इज द सोल्यूशन? बोलोगे अब तो जी ठीक है हम नहीं करेंगे, पर हमारे पास वेबसाइट तो है ही नहीं। दैट्स कंप्लीटली ओके। अगर आपके पास 500 एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है ना, पूरे के पूरे वेबसाइट पे डालने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ विनिंग कलेक्शन डालनी है 20 से 40 प्रोडक्ट्स की। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक फोकस्ड फेस्टिव स्टोर के साथ में आप स्टार्ट कर रहे हो। दो कलेक्शंस डालिए, 20 से 40 प्रोडक्ट्स वेबसाइट पर डालेंगे, क्योंकि हमें बेचने हैं। जब वो बिक जाएंगे तो नए अपलोड कर देंगे। अब वेबसाइट सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है कि जी कोडिंग चाहिए, लाखों रुपए चाहिए, डेवलपर चाहिए, महीनों को काम चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए। कितने लोग यहां पे एक ब्रांड के बारे में जानते हैं, उसका नाम है कॉस्की? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट अ ब्रांड कॉस्की लिबास? कितने लोग कॉस्की को जानते हैं? कितने लोग लिबास को जानते हैं? राइट मी इन द चैट बॉक्स जिन्होंने सुना हो। These are very big clothing brands in the country. कॉस्की की बात कर रहा हूं, लिबास की बात कर रहा हूं। अब यहां पे आपको इनका एक वेबसाइट का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहां पे दिखाई दे रहा है और यहां पे दिखाई दे रहा है। दिख रहे हैं वेबसाइट इंटरफेसेस? क्या लगता है इस वेबसाइट को बनाने में कितना खर्चा आया होगा ऑन द कॉस्की एंड और ऑन द लिबास? बेयर मिनिमम 20 से 25 लाख रुपए। बेयर मिनिमम 20 से 25 लाख रुपए, हजार हजार करोड़ के ब्रांड्स हैं ये। अब मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूं। जस्ट हैव अ लुक ओवर दिस। ऐसे मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। जस्ट हैव अ लुक ओवर दिस। हाउ इज इट लुकिंग? लुकिंग फैंटास्टिक। दिस इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ कॉस्की। ये कॉस्की का एग्जैक्ट रेप्लिका है, पूरा का पूरा वेबसाइट। और मुझे इस तरह का वेबसाइट बनाने में पता है कितने दिन लगते हैं? जस्ट थिंक इट इन योर माइंड। मुझे इस तरह का वेबसाइट बनाने में पता है कितने दिन लगते हैं? सोचो जरा एक बार, कितने दिन लगते होंगे मुझे? जस्ट पुट अप योर रैंडम गेसेस इन द चैट बॉक्स। क्या लगता है कितने दिन लगते होंगे मुझे इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए? 3 दिन। ओनली 3 days। एआई से बनाए जाते हैं। सेम वेबसाइट दैट हैज बीन बिल्ड बाय कॉस्ट की, जो 500 और हजार हजार करोड़ के ब्रांड यूज कर रहे हैं, सेम वेबसाइट के टेम्पलेट्स हमारे पास कस्टम मेड है। जस्ट कम, आपको अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करने, और ये फोटोज जितना जितना आपको दिख रहा है सारा का सारा एआई है। दिस ऑल एआई। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज समथिंग जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है? एंड रिजेक्ट होता था वेबसाइट 2 साल पहले तक, आज नहीं है। वी हैव क्रैक दिस होल थिंग इन द मार्केट।
कस्टमर को आपकी टेक्नोलॉजी नहीं देखनी, उसको प्रोडक्ट खरीदना है। आपकी जो वेबसाइट होगी उसके अंदर एक सिंपल जॉब होगी, आपको अपना बिजनेस इजी टू अंडरस्टैंड बनाना कि लोग आपसे खरीदें। पहला, उसमें पता लगना चाहिए आप क्या बेच रहे हो, तो आपकी वहां पे विनिंग फेस्टिव कलेक्शन होनी चाहिए। दूसरा, कस्टमर को यह पता लगना चाहिए कि वो उसको क्यों खरीदे, तो उसकी चाहत, प्रेजेंटेशन और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आपको वहां पे डालनी है। अगला, व्हाट एम आई गेटिंग, प्राइस प्लस आपका फेस्टिव ऑफर ही होगा। फेस्टिव ऑफर 10% डिस्काउंट नहीं होता, वो दुनिया दे रही है, उसमें किसी को आज इंटरेस्ट भी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग मॉल्स जाते होंगे, मार्केट्स में घूमते होंगे, वहां पे दुकान के बाहर 10% ऑफ लिखा है, मैं आपको राइटिंग में दे सकता हूँ, 99% लोग अंदर नहीं जाते 10% का डिस्काउंट सुन के, अनटिल अनलेस वो चीज मुझे खरीदनी ही थी। नया कस्टमर 10% के डिस्काउंट के साथ में अट्रैक्ट नहीं होता। कितने शोरूम्स आपने देखे होंगे जिस तरह के डिस्काउंट्स बाहर लगा के रखते हैं, बट लोग अंदर इंटर नहीं करते। अगली चीज, आपको वेबसाइट से भरोसा दिलाने की, क्या वो आपको ट्रस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, और वो खरीदेगा कैसे। अब अगर आप व्हाट्सएप पे ये करोगे तो आप उसको क्यूआर कोड भेजोगे। अब क्यूआर कोड जब भेजोगे तो वो बार्गेन करेगा कि नहीं नहीं भैया 1500 में थोड़ी, आप ऐसा करो 1200 लगा दो, 1000 दे दो, अभी इवन कर देता हूं। कितने लोगों ने चीज ऑब्जर्व करी है, और आपने बोला हाँ कर दो 1000, अब वेट कर रहे हो, वो गायब हो गया, उसके बाद वो आया नहीं वापस हट के। दिस इज द प्रॉब्लम जो कि यहां पे सॉल्व हो जाती है। वहां पे आप 20 बंदे रोज के हैंडल नहीं कर पा रहे थे, वेबसाइट पे आप 200 भेज सकते हो रोज। दोस्तों तो मैं मिनिमल बोल रहा हूं, वेबसाइट पे आप 2 लाख रोज के भेज सकते हो। मैं नहीं कह रहा आप 2 लाख भेजोगे इस फेस्टिव सीजन में, शायद अगले सीजन में भेजोगे 2 लाख। जब इस सीजन में आप लाखों की सेल करोगे तो अगले साल ऑब्वियसली मोटिवेशन आएगी ना, कि नहीं यार इस बार तो और स्टॉक लेकर आएंगे, इस बार तो ये करेंगे। ऑफलाइन में ना कस्टमर आपको देख सकता है, ऑनलाइन में वो कैसे ट्रस्ट करेगा। अब ऑफलाइन में कैसे ट्रस्ट करता है, उसको स्टोर दिख रहा है, सेल्स पर्सन दिख रहे हैं, फिजिकल स्टॉक का आपने रखा है वो दिख रहा है उसको, बाकी कस्टमर दिख रहे हैं, बिलिंग डेस्क दिख रहा है, वहां तो वो ट्रस्ट कर लेगा। अब ऑनलाइन कैसे करेगा वो ट्रस्ट, उसको कैसे पता रियल बिजनेस है कि नहीं है। आधी दुनिया ने तो ये परसेप्शन बना रखा है, इंस्टा वाले तो फ्रॉड कर देते हैं, ये तो भेजते नहीं है सामान। तो आपको लगता है कि आपके ऊपर वो ट्रस्ट करके आपको प्रीपेड ऑर्डर देगा, वो कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर देगा और वहां एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। अगर इंस्टा व्हाट्सएप पे बेचने का सोच रहे हो, कस्टमर के 36 डाउट होते हैं, प्रोडक्ट सेम मिलेगा, पेमेंट सेफली होगी, प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा, डिलीवरी होगी कि नहीं होगी। तो आपकी वेबसाइट आपके एक ब्रांड की तरह क्या हो जाती है, वहां पे शोकेस जाती है। फेस्टिवल के टाइम पे ना कस्टमर का क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं होता कि प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं होगा, उसका उसका जो क्वेश्चन होता है वो होता है टाइम पे मिलेगा, डिस्पैच कब होगा, ऑर्डर कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, डिलीवरी कब हुई। अगर प्रॉब्लम तो अब मान लो कि आपने 20-20 कॉन्वर्सेशन आप रोज की कर रहे थे, आपने मान लो 2-2 4-4 बंदे क्लोज कर भी दिए। अब आपको बार बार फोन करके पूछने, दीदी कहाँ पहुंचा, भैया कहाँ पहुंचा, अरे अभी तो आया ही नहीं, तुम ऐसा करो तुम तो भेज नहीं पा रहे, मैंने किसी को देना था, इसको वापस ले लो, हमने रिसीव ही नहीं करना। नाउ व्हाट हैपेंड, आपने जाने के भी पैसे दिए, आने के पैसे दिए। द मेन थिंग इज, जितनी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है उतनी ही इंपॉर्टेंट है परचेज कॉन्फिडेंस कस्टमर को देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के अंदर क्या आ जाती है आपकी वेबसाइट पे, जो एलिमेंट्स होने चाहिए हमने सारे डाल दिए। आप कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको आना है सिर्फ अपने प्रोडक्ट की फोटोज अपलोड करनी है। कस्टमर टेस्टिमोनियल्स यहां पे डल जाएंगे। जो ऑफलाइन में चीज हो रही थी, क्या हो रही थी कि उसको कस्टमर सामने दिख रहा था, हमने क्या करा, हमने अपने कस्टमर के फोटोग्राफ्स यहां पे लगा दिए, कस्टमर रिव्यू रेटिंग्स हमने लगा दी। यहां पे क्या हो गया, हमारी डिलीवरी का टाइमलाइन आ गया कि किस दिन वो डिलीवर हो जाएगा। जैसे आज 16 अगस्त है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 20 to 25 के बीच में डिलीवर हो जाएगा। यहाँ पे पेमेंट कॉन्फिडेंस आ रहा है, जैसे ही कस्टमर बाई नाउ के बटन पे क्लिक कर रहा है, ऑटोमेटिकली जो चेकआउट है वो यहाँ पे हो रहा है। अब अगर कस्टमर को रात को ये लगा कि उसको क्या करना है, उसको जो एक ऑर्डर है वहां पर वो प्लेस करना है, वो आएगा रात को 2 बजे वेबसाइट के ऊपर जाएगा, वहां पे जाके वो परचेज करेगा, सुबह आपके पास क्या होगा, ऑर्डर जो है वो आ चुका होगा। सेम थिंग हैपेंस राइट है, जितनी तरह के आपके पास प्रोडक्ट वेरिएशन अपने वो सारी की सारी यहां पे डाल दो। और ये जो अभी आपको फॉर्मेट दिख रहा है, ये मिंत्रा वाला फॉर्मेट है, ये पूरा का पूरा मॉडल हमने वहां से बनाया। अब इसी के साथ में क्या, विश लिस्ट, कस्टमर अपनी आइटम्स विश लिस्ट करके रखेगा, हम उसको स्पेसिफिक एड्स के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। और यहां पे जो उसको ट्रस्ट होगा कि नहीं होगा, फ्री शिपिंग, एश्योर्ड क्वालिटी, 7 days, ये सारे के सारे ट्रस्ट एलिमेंट्स हैं जो हमने टेम्पलेट्स बनाए, उसमें इंटरनली डाले हुए हैं हमने। आपने बस इंपोर्ट करनी है, अपने प्रोडक्ट की फोटोज डालनी, एंड यू आर गुड टू गो इन जस्ट 3 days। एक वेबसाइट जो कि एक बड़ा ब्रांड 25 से 30 लाख रुपए में बना रहा है, यू कैन जस्ट मेक इट बाय योरसेल्फ विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। आपको कोडिंग का सी भी नहीं आना चाहिए, अगर आ जाएगा तो शायद आप मैस कर दो चीजों को। अगर वो कोडिंग का सी भी नहीं आता ना, दिस काइंड ऑफ वेबसाइट यू कैन बिल्ड जस्ट राइट एट योर कंफर्ट ऑफ योर होम। और हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं who have used the same strategies to build their websites।
अब ये कैसे करा जाएगा, आई विल लेट यू नो इन द एंड। उसके अंदर वी विल टीच यू अ सिस्टम दैट कॉल्ड फेस्टिवल सेल्स वेबसाइट का पूरा फ्रेमवर्क। बहुत सारे ब्रांड्स हैं हमारे पास, इतने सारे हैं कि मैं फोटोज ना लगा के मैंने खूब सारे लोगोज लगा दिए, इनके अलावा बहुत सारे लोग हैं। क्या लगता है अभी तक जो हमने चीजें डिस्कस करी कि इस बार कुछ बढ़िया जगह बैठे हैं आज संडे को, आज कुछ बढ़िया निकाल के लेके जाएंगे यहां से, आ रहा है कॉन्फिडेंस? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, ग्रेट। चलो आगे चलते हैं। अब आता है स्टेप नंबर 4, और ये है हमारा लास्ट प्रोसेस। मैंने प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लिया कौन से बेचना है, मैंने उसकी प्रेजेंटेशन सॉर्ट कर ली, मैंने अपनी वेबसाइट बना ली विदाउट कोडिंग, और आपने देखा कैसा स्ट्रक्चर है वो। एंड द स्टेप नंबर 4 इज फेस्टिवल कस्टमर एक्विजिशन। अब सब रेडी है, अब क्या करना है, राइट कस्टमर के सामने मुझे जाना है। कैसे? अब यहां पे बड़े सारे लोगों को होता है कि पोस्ट बूस्ट कर देते हैं, हाँ हाँ, सबसे बड़ी गलती, इतने पैसे हैं तो कहीं डोनेट कर देना, पर बूस्ट पोस्ट मत कर देना गलती से। 500 रुपए पर डे पे एड्स ला देंगे, सेल्स ही सेल्स नहीं। एड से लोग आ सकते हैं, आपको सही लोग लाने हैं। एडवर्टाइजिंग का काम सिर्फ आपकी वेबसाइट पे कस्टमर भेजना है, आपके सिस्टम में कस्टमर भेजना है, राइट बाइंग इंटेंट वाले कस्टमर्स आप तक सिस्टम लेकर आएगा। अब देखो फेस्टिवल में ना आपका जो कस्टमर है वो हर कोई नहीं है, कि हम बोलते हैं ना कि हमने फोटो डाल दी इंस्टा पे, अब कोई होगा तो खरीद लेगा, हमने तो अपना अपना काम कर दिया ना भाई, ऊपर वाले हम तो मेहनत कर रहे हैं, हमने तो डीएम फॉर ऑर्डर लिखा हुआ है। बट द मेन थिंग इज ऐसे सेल नहीं होगी। अगर आप ऐसे करोगे तो पता क्या होगा, कस्टमर विल से कि भैया आप तो 1000 का बेच रहे हो, वो तो मीशो वाला 200 का बेच रहा है, मैं आपसे क्यों लूं? एंड यू विल बी लाइक, आपको मेरे पास तो जवाब भी नहीं है चीज, अरे मैडम हमारी तो बढ़िया क्वालिटी है, उसका भी सेम ही है। सो वो क्यों खरीदेगा आपसे? फेस्टिवल में अगर कस्टमर हर कोई नहीं होता, आपको जाना है 4 तरह के बायर्स के ऊपर। पहले ओकेजन बायर्स, दूसरे इवेंट बायर्स, तीसरे गिफ्ट बायर्स, और चौथे अर्जेंसी बायर्स। ये सबसे फास्ट कन्वर्ट करता है। सबसे फास्ट कौन कन्वर्ट करता है? पहला ओकेजन बायर सबसे फास्ट कन्वर्ट करेगा ना। व्हाट आर दे बाइंग फॉर, किसके लिए खरीदे? दिवाली के लिए, शादी के लिए, गिफ्टिंग के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, होम मेकओवर के लिए। दूसरा व्हाट, किस चीज के बारे में वो केयर करता है, स्टाइल के बारे में, प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, गिफ्ट वर्दीनेस के बारे में, डिलीवरी के बारे में, कन्वीनियंस के बारे में। और तीसरा है वाई, वो उसे क्यों बिल्ड कर रहा है, उसको सॉरी वो उसको क्यों खरीद रहा है, क्यों चाहिए उसको। क्या फेस्टिवल नजदीक आ रहा है, कोई इवेंट की डेट आ रखी है, लिमिटेड स्टॉक है, ऑफर है, गिफ्ट डेडलाइन है। राइट प्रोडक्ट जब आप राइट ओकेजन पे राइट रीजन के साथ बेचोगे ना, इससे स्ट्रॉन्ग मैसेज कोई हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? इससे स्ट्रॉन्ग मैसेज कोई हो ही नहीं सकता। अब फेस्टिव कस्टमर एक्विजिशन के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ट्रैफिक, दूसरा होता है रीटारगेटिंग, और तीसरा होता है स्केल। ट्रैफिक का मतलब है मैं उन लोगों के सामने अपनी एड दिखाऊंगा जो कि रेलिवेंट है मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से। अगर मुझे ओकेजन वेयर की कुर्ती अगर 2500 में बेचना और 3000 में बेचनी है ना, तो मैं मीशो के 200 रुपए वाले कस्टमर को टारगेट नहीं कर रहा हूं, वहां मेरी पोजीशनिंग अलग होगी। दूसरी चीज, रीटारगेटिंग। अब लेट सपोज कि एक फीमेल है, वो एक कुर्ती की शॉपिंग कर रही थी, या कोई ज्वेलरी का पीस देखती है, कोई अभी चीज वो देख रही थी। अब उनको घर पे कोई काम आ गया, मान लो बच्चा स्कूल से वापस आ गया, वो छोड़ने जा रही है, या घर पे उनका कोई काम है, वो ऑफिस में है, वो कोई मीटिंग चल पड़ी, कुछ भी हो सकता है। अब वो आपकी वेबसाइट छोड़ के चलेगी। अब यहां पे उसको दूसरे कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं रीटारगेटिंग। आप कितने लोगों ने नोटिस करा कि जब अमेजोन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, और किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे कोई प्रोडक्ट देखते हैं, उस प्रोडक्ट को अगर हम खरीद के नहीं आते, उसकी एड्स हमें फेसबुक इंस्टा पे दिखने लग जाती है। कितने लोगों ने चीज ऑब्जर्व करी है? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जिन्होंने चीज ऑब्जर्व करी है कि हाँ ऐसा हुआ है हमारे साथ? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व्ड दिस थिंग कि जब आप फेसबुक इंस्टा के ऊपर जाते हो, अ लॉट ऑफ यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट फेसबुक इंस्टा पे एड्स आना शुरू हो जाती हैं। अगर नहीं करा नोटिस तो करना उसको नोटिस, उसको बोलते हैं रीटारगेटिंग। जो बंदे ने प्रोडक्ट देखा था, मैं उसको दोबारा से अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाऊंगा और वहां पे क्लोज करके लेके चले जाऊंगा। द लास्ट थिंग इज स्केल। जो चल रहा है उससे हम क्या करते हैं? स्केल करते हैं। तो ट्रैफिक का मतलब, ट्रैफिक होते हैं कस्टमर्स हम लेके आ रहे हैं, उसका मतलब रैंडम लोग नहीं होते कि किसी की कोई रील वायरल चलेगी, उस पर उसने जी ट्रेंडिंग म्यूजिक लगाया था भाई साहब ने, 1 लाख लोगों तक पहुंच गई, वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, रैंडम ऑडियंस है, वो चीप क्लिक, सारे व्यूज तो बहुत आगे, पर कस्टमर का बाइंग इंटेंट ही नहीं है। राइट ट्रैफिक, जो लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, वो ओकेजन के लिए खरीद रहे हैं, आपका ऑफर उनको पसंद आ रहा है, उसको फेस्टिव टाइम पे ही खरीदना है। देखिए आपकी वेबसाइट पे गया, उसको प्रोडक्ट पसंद आया, वो छोड़ के चला गया, अब की बाद में देखती हूँ, फैमिली से पूछ लेती हूँ, प्राइस कंपेयर कर लेती हूँ, सैलरी के बाद दूंगी, डिलीवरी चेक करनी है। यहीं पे क्या होता है? रीटारगेटिंग की जाती है।
इसका मतलब ये नहीं कि वो चली गई वहां से, मैंने रीटारगेटिंग एड्स चलाए और जो प्रोडक्ट उसने देखा था वो उसको फेसबुक पे भी दिख रहा है, इंस्टाग्राम पे भी दिख रहा है। और ये करने में कोई कोडिंग वोडिंग नहीं लगती कि बड़े बड़े ब्रांड्स कर सकते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट होता है रीटारगेटिंग का, वो हम पढ़ाते हैं इनसाइड द सिस्टम। आपकी वेबसाइट पे जो उसने आपको खुद कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, एक बार हम कैंपेन सेट कर देते हैं, जो कस्टमर ने प्रोडक्ट देखा अगर उसने नहीं खरीदा उसको दोबारा उसकी ऐड आना शुरू हो जाती है। रीटारगेटिंग का मतलब होता है जो कस्टमर इंटरेस्टेड था उसको एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मतलब कि आपके सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिला के एवरेज बैठता है 2500 रुपए का। अगर आप दिन का सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑर्डर लाने में सफल होते हो ना, तो आप 30 महीने के ऑर्डर लाओगे 75,000 की सेल। 2 पे 1.5 लाख, 3 पे 2,25,000 और 5 पे 3,75,000 रुपीज की एडिशनल ग्रॉस सेल्स। तो आपको 10x ग्रोथ नहीं सोचनी, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं 10 दिन के एक्स्ट्रा ऑर्डर कैसे लेके आऊंगा फेस्टिव सीजन में। अगर आपने 1 या 2 महीने मेंटेन कर लिया, हिसाब लगा लो आपका रेवेन्यू कहां जाएगा। अब देखो डेली ऑर्डर को मत देखो, 30 डे के फेस्टिव विंडो देखो। 2500 के मैंने एवरेज ऑर्डर वैल्यू के ऊपर चीज लिखी है, स्मॉल लिफ्ट आएगा एक ऑर्डर पर डे 2500 के हिसाब से 75,000 की सेल। अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, अगर सस्ता है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको जाना है स्ट्रॉन्ग कैंपेन के साथ में, आपको 10 सेल्स दिन पे पहुंचना है, 2 महीने में अगर आप चलाओगे, हिसाब लगा लो आपका कितने का प्रोडक्ट है, आप कहां पहुंच जाओगे। अपॉर्चुनिटी इज नॉट वन ऑर्डर, इट्स व्हाट रिपीटेड ऑर्डर कंपाउंड ओवर 30 डेज। और ये जो कस्टमर आपके पास है, ये कोई धरती से गैप थोड़ी हो जाएगा, कल को आप इसको दोबारा बेचोगे क्योंकि उसका डेटा आपके पास आ गया। फेस्टिव डिमांड की बट एक एक्सपायरी डेट है, जितना लेट आप करते जाओगे ना, जितने हफ्ते आप डिले करते जाओगे, फेस्टिव विंडो छोटी होती जाएगी। अब जैसे मान लो अगर 30 सेलिंग डेज मेरे पास है और मैंने मान लिया कि 2500 का एवरेज ऑर्डर वैल्यू, तो मैं 30 दिनों में 2,25,000 की कर सकता हूं। अगर 20 मेरे पास सेलिंग डेज है, अब वो 1.5 लाख ही बचा। मतलब जितनी फेस्टिव विंडो छोटी होती जाएगी ना, आपका रेवेन्यू भी कम होता जाएगा। त्योहार तो आएंगे ही, लेकिन मेन चीज है कि क्या आपका फेस्टिवल का ऑनलाइन सेल सिस्टम रेडी होगा। तो हमने पूरा का पूरा प्रोसेस डिस्कस किया। तो अभी जो आपने देखा, क्या आपको समझ आया कि फेस्टिव ऑनलाइन सेल्स का सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आपको समझ आया, राइट यस इन द चैट बॉक्स। अभी हमने 4 स्टेप का प्रोसेस एक्सप्लेन किया। पहले स्टेप में हमने ढूंढा क्या बेचना है, दूसरे में उसको सुंदर बनाया, तीसरे में वेबसाइट पे डाला, चौथे में ग्राहक लेकर आए, वो नहीं जो मीशो से कंपेयर कर रहा है, वो जो एक्चुअल में खरीदेगा। हमने 4 पैरामीटर्स की बात करी, और जो वेबसाइट छोड़ के जाएगा उसके ऊपर रिटारगेटिंग ऐड चला देंगे भी। तो अभी जो आपने देखा, कि आपको समझ में आया कि फेस्टिव ऑनलाइन का सेल सिस्टम एक्चुअल में कैसे काम करता है। अगर समझ में आया, राइट यस इन द चैट बॉक्स कि हाँ मुझे समझ में आया, राइट यस इन द चैट बॉक्स। मैं नहीं कह रहा पूरा ही समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं एक सरफेस लेवल समझ में आया कि अच्छा ये एक स्ट्रक्चर है, अच्छा ऐसे चलना है मुझे आगे। कितने लोगों ने स्ट्रक्चर इस तरह के सीक्वेंस से पहली बार देखा है, राइट मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों ने स्ट्रक्चर सीक्वेंस में पहली बार देखा है, इन सीक्वेंस द स्ट्रक्चर दैट यू हैव सीन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अ लॉट ऑफ पीपल, पहली बार पहली बार पहली बार शिल्पा जी कह रही है, ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिस इज द थिंग दैट वी डू। क्या अब आपको क्लियर हो गया कि फेस्टिव ऑनलाइन सेल्स रैंडमली नहीं आती, एक प्रॉपर सिस्टम से आती है। अगर हुआ है देन राइट यस इन द चैट बॉक्स। क्या आपको ये चीज एग्जैक्टली क्लियर हो गई है कि का बिजनेस ओनर भेज रहा होगा, तो आपको तो लगना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना। दिस इज द थिंग। तो क्या लगता है, अगर आपको राइट गाइडेंस, रेडी टूल्स और स्टेप बाय स्टेप फेस्टिव इंप्लीमेंटेशन सिस्टम मिल जाए, तो क्या आप इसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहोगे। यस नो इन द चैट बॉक्स। अगर आपको राइट गाइडेंस, रेडी टूल्स और स्टेप बाय स्टेप फेस्टिव इंप्लीमेंटेशन मिल जाए, तो क्या आप इसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहोगे। यस नो इन द चैट बॉक्स, राइट यस इन द चैट बॉक्स इफ यू थिंक सो। फेस्टिव सेल्स का सिस्टम रेडी टू इंप्लीमेंट फॉर्मेट में दे दूं कि लो भाई मैंने थाली सजा दी है, खा लो, तो क्या आप इसे इस वाले फेस्टिव सीजन में यूज करना चाहोगे। राइट यस इन द चैट बॉक्स इफ यू वांट टू यूज इट। कि अगर मैं आपके सामने पूरा का पूरा सेल्स का सिस्टम रेडी टू इंप्लीमेंट फॉर्मेट में आपको दे दूं, तो क्या आप इस फेस्टिव सीजन में यूज करना चाहोगे। राइट यस इन चैट बॉक्स की हाँ वी वांट टू यूज इट इन दिस फेस्टिव सीजन इटसेल्फ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो इसकी ना वेबिनार की पीपीटी मैं आज रात को बना रहा था, ठीक है। तो जब मैं बना रहा था, आई हैड 2 चॉइसेस एट दैट टाइम। एक मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं क्या करता कि मैं ना आपको सरफेस सरफेस लेवल की चीजें बताता, और
आपको एक आध दो पीडीएफ दे देता, आप भी खुश हो जाते, मेरे को भी ज्यादा जो एफर्ट था वहां पे मारना नहीं पड़ता। बट व्हेन आई थॉट दैट थिंग, तो मुझे लगा कि यार अगर मैं वो दे भी दूंगा तो शायद आपको एक परसेप्शन आएगी कि आपको सब कुछ मिल गया, लेकिन आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। व्हाई नॉट टू क्रिएट अ प्रोग्राम, खुद आपके साथ अगले 30 दिनों तक बैठूं इन अ लाइव कोहट, जहां पे ये सारी की सारी चीजें आप मेरे साथ, बिजनेस एक्चुअल में उस पोटेंशियल पे है भी कि आपको स्केल करवाया जा सकता है कि नहीं करवाया जा सकता। दूसरी चीज, आपका इंटेलेक्ट कितना है, आप कितने डेस्परेट हो वो चीज करने के लिए। उसके बाद हमारी टीम उन एप्लीकेशंस को रिव्यू करेगी, वहां से 25 लोग निकाले जाएंगे, और वही 25 लोग होंगे जो इस बार ताबड़तोड़ फेस्टिव में सेल कर रहे होंगे पिछले सालों की तरह। दिस इज द थिंग दैट वी विल हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो डू यू वांट कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं? डू यू वांट कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं? अगर आप मुझे इसके बारे में बताने की परमिशन देते हैं, राइट यस इन द चैट बॉक्स। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, ये अप्लाई ओनली है। मेरे सामने 1000 से ऊपर लोग बैठे हैं, एप्लीकेशंस हम आज ले रहे होंगे इसकी। उसके बाद वी विल बी ऑब्जर्विंग कि आपके बिजनेस में वो पोटेंशियल है भी कि नहीं है, कि हम आपको लें कि ना लें। उसके बाद अगर आपको कॉल आएगी, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट, बिकॉज वी हैव टू चेक द पोटेंशियल। बिकॉज 25 वो होने चाहिए जो मुझे कम से कम इस साल 5 करोड़ की सेल लाके दें फेस्टिव सीजन में। तो मैं वो 25 हैंड पिक करूंगा, सबको नहीं ले रहा हूं। और एक चीज मैं और देता हूं आपको, मैं आपको 2x फेस्टिव सेल्स गारंटी दे रहा हूं। आप इस सिस्टम को कंप्लीटली इंप्लीमेंट करो, आप मिनिमम जितनी इसकी कॉहर्ट की फीस है ना, उसका आप अगर 2x नहीं करते हो इन द फेस्टिव सीजन, आपको मैं पूरी की पूरी आपकी फीस वापस कर दूंगा 100%। तभी मैंने बोला कि मैं पिक एंड चूज करूंगा कि कौन मुझे चाहिए कौन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इफ आई विल पुटिंग अप द एफर्ट्स देन वो वेस्ट नहीं होने चाहिए। दैट्स आई हैव सेड कि हम पिक एंड चूज कर रहे होंगे। अगर आप 2 गुना पैसा जनरेट नहीं करते हो इन दिस फेस्टिव सीजन, अगर हमको क्वालिफाई करते हैं उसके बाद में, यू विल गेट 100% ऑफ योर कोहॉर्ट फीस बैक। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। पहली चीज, फेस्टिवल सेल्स एक्सेलरेटर का जो ड्यूरेशन है वो 30 डेज का है। लाइव हम आ रहे होंगे, जैसे यहां पे मीटिंग चल रही है वैसे नहीं होगी। इट विल बी सेपरेट काइंड ऑफ मीटिंग, जहां पे हम एक दूसरे को देख भी पाएंगे। रिकॉर्डिंग्स आपको मिल रही होंगी। ये 1-on-1 ग्रुप कोचिंग है, जिसमें सिर्फ 25 लोग होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। लाइव क्वेश्चन आंसर आप अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकते हो। प्रूवन फेस्टिव सेल्स के सिस्टम्स, 30 डेज का डेली एक्शन एंड सपोर्ट वहां पे होगा। इंप्लीमेंट करेंगे, लॉन्च करेंगे और इस फेस्टिव सीजन में बेचेंगे। वीक 1 में क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगी आपके बिजनेस में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप बेचोगे और अपनी विनिंग कलेक्शन बनाओगे। आपके इतने बड़े प्रोडक्ट पूल में आपकी कौन सी सबसे स्ट्रॉन्ग कैटेगरीज है, उनमें से आपके 20 से 40 प्रायोरिटी प्रोडक्ट्स निकाले जाएंगे, वही आपकी विनिंग फेस्टिव कलेक्शन होगी। उसके बाद आपको वीक 1 के बाद एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपको क्या पुश करना है। सेम स्ट्रैटेजी यूज करी थी हमारे में प्रमोद मित्तल जी। ये देखो, इनके पिछले साल का डेटा सितंबर 1 से दिसंबर 31 के बीच के 9 लाख रुपए की सेल इन्होंने खुद कर दी थी। वीक 2 पहले हफ्ता
आपका सिस्टम रेडी होगा, मैं बताऊंगा उसमें राइट कस्टमर्स कैसे लेके आने हैं। फेस्टिव एड्स चलाओगे आप फेसबुक इंस्टा पे, ऑर्गेनिकली कंटेंट भी डालोगे, राइट कस्टमर्स को ट्रैक करेंगे, फेस्टिवल सेल्स वेबसाइट पे भेजेंगे और ऑर्डर्स वहां पे लेकर आएंगे, और जो नहीं खरीदेगा वेबसाइट पे उसके ऊपर दोबारा से रिटारगेटिंग करेंगे। अब ये इतना ज्यादा पावरफुल है, सुमित आहूजा जी 5 लाख की सेल उन्होंने 1 महीने में कर दी थी। रुपेश जी है यहाँ पे 1 लाख रुपए की सेल करी थी, 24 लाख का जो रेवेन्यू था वो डॉक्टर ऋषभ ने जनरेट किया था 8 महीने में, और उसमें 10 लाख की सेल सिर्फ फेस्टिव सीजन की थी। ये रोहित है, रोहित ने 15 लाख रुपए की सेल करी थी। वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल इनसाइड इकोसिस्टम। तो ये 30 डे का फेस्टिव सेल्स एक्सेलरेटर है जिसकी जो टोटल वैल्यू इज 1,45,000 रुपीज। अब देखो ये किसके इसके लिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ये आपके लिए है। फेस्टिव ऑनलाइन सेल्स अगर आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका ऑफलाइन शॉप है, आप मैन्युफैक्चरर हो, बुटीक, साड़ी, ज्वेलरी, एथनिक वेयर ब्रांड हो, आपके प्रोडक्ट्स हैं, बिगिनर हो आप या फिर आपका ग्रोइंग प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, और आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि मेरा बिजनेस मोस्टली ऑफलाइन है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप इस बार ऑनलाइन बेचोगे, बोलोगे मेरे पास वेबसाइट नहीं है, आपकी बन जाएगी, मुझे ऐड समझ नहीं आता, यहां आ जाएंगे, फेस्टिव सीजन बहुत क्लोज है, अभी नहीं है उतना, अभी मौका है। अगर अगले हफ्ते आओगे, 2 हफ्ते बाद आओगे, तब मौका चला गया, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, फिर आपका वही महीना खराब जाएंगे फेस्टिव, आपका जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी विंडो है फेस्टिव सीजन में पैसे कमाने की, उसे आप मिस कर दोगे, और ऑब्वियसली बात है आप नहीं बेचोगे, ग्राहक किसी और से खरीदेगा, और इसके लिए वो किसी कोडिंग या टेक्निकल स्किल्स की भी जरूरत नहीं। मैं इसमें दे रहा हूं आपको सपोर्ट, ये लाइव सपोर्ट है, क्लास में भी हम लोग बात कर रहे होंगे, जब सेशंस चल रहे होंगे तब भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे, और वहीं पे हम क्या करते हैं, डाउट्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा एक्सक्लूसिव कोहॉर्ट प्रोग्राम है, ये एक्सक्लूसिव होता है, और ये तभी हम इसके अंदर क्या करते हैं, बहुत जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो लोग होते हैं उनको वहां पे लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बात अगर एक सेशन में मैं 250 बिठा लूंगा तो मैं वो चीज वहां नहीं कर सकता, तो ये लाइव सपोर्ट होता है, आप वहां पे जूम में बात कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ दिस इज 75,000 रुपीज। सेम स्ट्रैटेजी वाज यूज्ड बाय वन ऑफ अस नरथन। हाय, दिस इज नागरत्ना फ्रॉम पोल्लाची तमिलनाडु। जो वैल्यू मिलता है इट इज़ मच मोर देन व्हाट यू पे, बट what truly stands out is support, the guidance, the follow-ups. एवरीथिंग जो आप कर रहे होंगे वहां, क्योंकि ये 25 लोग होंगे सिर्फ, ऑब्वियसली बात है मैं इससे ज्यादा ले ही नहीं सकता, बिकॉज अगर मैं लूंगा तो क्लास में ना बहुत क्योस हो जाएगा। आई ओनली नीड 25 पीपल इन दिस। अब सेम चीज रोहित के साथ भी हुई थी, आपको मैं दिखा रहा था 15 लाख रुपीज ऑफ रेवेन्यू जस्ट जनरेट इन 3 मंथ्स। और आज मैं आपके सामने हूँ। जितना भी कोर्स में मैंने पढ़ा, जितना कुछ भी किया, मतलब एक सुसाइड के टाइम पे लेके, तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा आप लोग कोशिश करिए, कोशिश करने में बहुत कुछ होता है, बट सबसे बड़ी बात है विशाल जी करके आज मैं यहाँ पे पहुंचा, क्योंकि उन्होंने इतने क्लियर तरीके से, आप लोग मतलब आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है, जहां पर भी क्लाइंट मतलब जहां पर भी कोई भी बंदा मतलब फंस जाता है ना, उस स्टेज से वो उनको बाहर तो ये मैं सिर्फ 25 लोगों पे ही कर सकता हूँ, ये मैं 250 और 500 के बैच पे नहीं कर सकता, है ना। हमारे इसके अलावा और भी बैचेस होते हैं, बट उनमें वो हम फैसिलिटीज नहीं दे सकते, बिकॉज वो दे आर नॉट द वंस जिनके अंदर हमने ये चीजें प्रॉमिस कर रखे हैं। इसके अंदर मैं आपको मीटिंग वाला सपोर्ट दे रहा हूँ, 25 लोगों को, कैमराज विल बी ऑन एंड दिस इज हाउ द होल सिस्टम विल वर्क, ठीक है। तो फेस्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारा 4 वीक्स का कोहॉर्ट है, वैल्यू है 1,45,000 रुपीज, प्रायोरिटी सपोर्ट दे रहे हैं 75,000 rupees the value of this. The total combined value of this program is 2,20,000 rupees. Apart from that, आप एक दूसरे के साथ में क्या करोगे, इन टच रहोगे, कनेक्ट विद लाइक माइंडेड फेस्टिव बिजनेस ओनर्स। तो जब आप सेशंस में आ रहे होंगे तो आपका एक सर्कल बन जाएगा, ऑल ओवर द कंट्री से ऐसे ऐसे बिजनेस ओनर्स आ रहे होंगे जिनके बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, एंड दे आर कमिंग राइट विद यू गाइस, एंड हम लोग साथ में चीजें बिल्ड कर रहे होंगे। सो दिस इज द स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी जहां पे नेटवर्किंग, अकाउंटेबिलिटी सब कुछ हो सकता है, वीकली विंस वहां पे शेयर करी जा रही होंगी, इंप्लीमेंटेशन डिस्कशंस वहां पे होंगे। द वैल्यू ऑफ दिस इज 50,000 रुपीज। तो हर चीज जो आपको इसके अंदर मिलेगी, द फर्स्ट थिंग इज 30 डे का लाइव इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम 1,45,000, priority system support 75,000, priority community access 50,000 rupees, total value is 2,70,000 rupees। and अगर आपको मैं जैसे एक वेबसाइट दिखा रहा था कॉस्ट उस ब्रांड की, तो अगर उस तरह के एक सिस्टम बनाने में 20 से 25 लाख रुपए लग जाते हैं, बट अगर आप ये सेम काम एजेंसी के थ्रू करवाओगे, फेस्टिव सेल स्ट्रैटेजी प्लस ऑफर प्लानिंग में 40,000 रुपए लग जाएंगे, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन एड के डायरेक्शन में 60,000 रुपए लग जाएंगे, फेस्टिव सेल्स वेबसाइट फनल सेटअप में, मतलब टोटल आपका अप्रोक्सीमेटली 3,10,000 का खर्चा होगा, सिस्टम आपके हाथ में होगा भी नहीं, हर चेंज के लिए आपके पास आपकी डिपेंडेंसी रहेगी, डिले और कम्युनिकेशन गैप होता रहेगा, लॉन्ग टर्म मंथली कॉस्ट कंटिन्यू रहती रहेगी। तो आप एक सर्विस नहीं परचेज कर रहे हो, बाइंग योर ओन फेस्टिवल सेल सिस्टम।
इस कोहॉर्ट में सेम सिस्टम आप खुद बना रहे हो, आपको सब कुछ पता है। टीम, अगर आप अपनी टीम को बुलाना चाहते हो, आप उनको भी वहां पे बुला सकते हो, पर उनके लिए कैमरा ऑन परमिशन नहीं होगी। आप अपनी टीम के 3 लोगों को क्या कर सकते हो, वहां पे बुला सकते हो। कंट्रोल आपके पास रहेगा, रीयूजेबल फॉर द फ्यूचर फेस्टिव सेशन जो कि आपको मिल रहा है। तो 2,70,000 भी इसके बुरे नहीं है, आपको अप्रोक्सीमेटली 3,10,000 रुपए वहां पे खर्च करने होंगे। तो क्या मिल रहा है आपको, लाइफ फेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रायोरिटी सपोर्ट, प्राइवेट कम्युनिटी एक्सेस। 2,70,000 इज द प्राइस ऑफ दिस, इज द टोटल वैल्यू, बट आज आपको 2,70,000 पे नहीं करने। द प्राइस ऑफ दिस प्रोग्राम इज जस्ट 97,000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। 97,000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी इज द फाइनल प्राइस ऑफ दिस। एंड अगर आप दिन के 5 या 7 ऑर्डर्स भी लेके आ जाओगे ना, तब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 30 दिन में रिकवर कर लोगे। एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल एंड अचीवेबल। जब मार्केट बाइंग मूड में है, डिमांड इतनी ज्यादा है मार्केट में, तो ऑब्वियसली बात है कि ये चीज इजीली वहां पे अचीव करी जा सकती है। एंड इट इज कवर्ड विद 2x फेस्टिव सेल्स गारंटी। जितने पैसे आप मुझे दे रहे हो, 97,000 प्लस 18% जीएसटी, आप अगर उसका मल्टीप्लाई बाय 2 अगर जनरेट नहीं करते हो इन द फेस्टिव सीजन, यू विल गेट योर ऑल द मनी बैक। एंड अब ये मैंने बोला था कि हर किसी के लिए नहीं है, मैं सिर्फ 25 बंसेस लूंगा। तो अगर आप देखो, क्योंकि इस कोहॉर्ट के अंदर मनी बैक गारंटी है, हम हर किसी को नहीं ले सकते, हम सिर्फ 25 बिजनेस को मैं हैंड पिक करूंगा कि हाँ जी इनको ले लो, इनको ले लो, इनको ले लो। अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं एंड यू वांट टू अप्लाई टुडे, तो आपको जीएसटी जो है वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा। 97,000 प्लस 18% अप्रोक्सीमेटली 1,15,000 1,18,000 के पास जाता है वो। लेकिन अगर आज आप अप्लाई करते हो, अभी आपको सिर्फ 14,999 रुपीज पे करने। ये आपका एप्लीकेशन डिपॉजिट है जो कि अभी आप कर रहे होंगे। हमारी टीम आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी इन 24 आवर्स। आज संडे में आज खुद बैठ रहा हूँ, आई विल बी रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन द नेक्स्ट 24 आवर्स। आपके साथ एक फॉर्म शेयर किया जाएगा, आप उसे भरेंगे। फाइनल सिलेक्शन, अगर आप सिलेक्ट होते हो, आपका जो 14,999 है आपके टोटल 97,000 में एडजस्ट हो जाएगा, और आपको बैलेंस जो है वो आप आफ्टर सिलेक्शन पे करना है इन द नेक्स्ट 5 डेज। अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हो तो आपका 14,999 फुली रिफंडेबल है, आपको वो रिफंड कर दिया जाएगा। So the booking price is 14,999 because मेरे सामने कितने 1,516 लोग बैठे हुए हैं। तो अगर मैं फॉर्म डाल दूंगा तो हर बंदा अप्लाई नाउ पे क्लिक करके फॉर्म भर देगा। दैट